सो हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडियन रेलवेज के थ्रू जितनी भी जॉब वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में 45,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। हर पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, अगर कोई एग्जाम है तो एग्जाम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एंड इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल नो एंड ग्रो विद बेबल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए एंड वी विल बी ट्राइंग टू रीच यू आउट विदाउट एनी फर्दर। यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं NTPC मीन्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसके अंडर में ये सारी जॉब्स आती हैं। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो अप्रॉक्स वी हैव 9 to 10 जॉब वैकेंसीज। हमारे पास में 9 से 10 भर्तियां हैं और यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ ऐसे मत बनिए कि आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और अप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये इनकी फ़ीस भी बहुत कम होती है। एंड अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास में एक अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन, प्लस हर मंथ के एंड में एक अच्छी खासी सैलरी होगी, जिससे आप और भी सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट एंड और भी जितनी सारी जॉब्स हैं वो सारी प्रेजेंट है। आइए मूव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पास में 11,000 जॉब वैकेंसीज हैं। 11,000 लोगों की भर्ती है। बहुत कम लोग इन वीडियोस को देखते हैं, और वीडियो को देखने वाले बहुत कम लोग हैं जो एग्ज़ाम के लिए या फिर जो रियल में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी वन ऑफ देम। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, सारी चीज़ों को और डिटेल में जानिए और फिर उसके बाद में अपना एप्लीकेशन को फिल करिए। बिकॉज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम जल्द से जल्द आप तक ज़रूर पहुंचेंगे एंड आपको रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में है 11,000 जॉब वैकेंसीज। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब इसमें ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको, अगर आप एक स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी सिटी से, तो वहाँ से आपको मूव करना ही पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर पाएंगे अगर आपकी मेरिट में रैंक अच्छी होगी, और या फिर अगर आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं और चीज़ों और इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम जो है वो फिल किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में ही आपका एप्लीकेशन भी फिल किया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में बटी हुई है। CBT जो कि है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये भी स्टेज 1 और 2 दो लेवल्स में होता है। उसके बाद अगर जो लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं या क्लियर कर लेते हैं दोनों ही टेस्ट को, उनका मेडिकल टेस्ट होता है। ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा या ख़तरनाक मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल, जिसमें आपके चेकअप्स होते हैं या फिर आपको मेडिकली फिट अगर कंसीडर किया जा सके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है तो आपको इसमें इस राउंड में भी क्लियर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के कैटेगरी में, तो आप सारे फॉर्म्स को सबमिट करेंगे एंड फाइनली यू विल बी अलॉटेड अ जॉब। आपके पास में अपनी एक जॉब होगी, अच्छी पोजीशन होगी, एंड इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। जो CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहती है, और सेम CBT 2 में भी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहती है। डिफरेंस सिर्फ रहता है मार्क्स में और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब कि यहाँ पे हमारा टोटल 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट हैं। मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, तो हमारे हो गए 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, प्लस हमारी GA या जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, तो यहाँ हमारे 100 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के डबल 35 क्वेश्चन हो गए, तो ये ही हमारे हो गए हैं 70, और फिर हमारे 40 से बढ़ के यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हो गए हैं 50 मार्क्स, तो यहाँ पे हमारे 120 मार्क्स हो जाते हैं। और आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब कि अगर आपने कोई भी आंसर को टिक किया है जो कि गलत जाएगा तो उसमें आपके 1/3 मतलब कि 3.33 मार्क्स जो हैं, 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। और अगर आपने जैसे 3 अगर क्वेश्चंस को गलत टिक कर दिया है या 3 आपके आंसर्स गलत गए हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। इसके बाद जो है, जैसे ही जो लोग इन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमने प्रोसेस की अभी यहाँ पे बात की ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी अगर आप किसी ऐसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है जहाँ पे आपकी अदर कोई भी स्किल्स या फिर वो कम्युनिकेशन हो, आप कैसे बात करते हैं, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इन सब के बारे में अगर कोई भी डिस्कशन होगा तो स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन अगर आप अच्छे हैं, आप एलिजिबल हैं, बहुत सारे लोग हैं
तो आप में से कुछ और बेहतर लोगों को सिलेक्ट करने के लिए ये स्किल टेस्ट लिया जाता है, जो कि इतना टफ नहीं होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे इससे बहुत हेल्प होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में करिए एंड हम आप तक जल्दी से जल्दी कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे हमारे पास 18 से लेके 33 साल तक की एज लिमिट है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, मतलब कि जनरल को छोड़ के, EWS कैंडिडेट्स को छोड़ के, OBC, STs, SCs और PWD कैंडिडेट्स हैं, इन सभी के लिए 3 से लेके 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो अगर आपकी उम्र 18 से लेके 38 के बीच में है एंड आप चाहते हैं कि आप 20 से लेके 60,000 रुपये तक कमाएं, एक अच्छी पोजीशन पे हो, आपके पास एक अच्छी नौकरी हो, तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। क्योंकि हमारे पास, हमने अभी देखा, हमारे पास में 11,000 वैकेंसीज़ हैं। तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। और जैसा कि हम लोग बात करने वाले थे एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। मतलब कि आप 10th पास हो, आप 12th पास हो, प्लस आपकी कोई भी एक डिग्री कंप्लीटेड हो, आप ग्रेजुएट हो। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।